चलिए एक्सेल में आपने सबसे पहले एक्सेल को सर्च करना है, एक्सेल ओपन करना है, ठीक है। ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक हो गया। यहाँ पे आएंगे तो ये आपके पास वर्कबुक है जिसमें आप मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये शीट्स हैं पड़ी आपकी और ये आपके पास टैब्स हैं ये ऊपर, ठीक है। हर टैब के कुछ ना कुछ ग्रुप्स यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, जो आप पहले भी वर्ड और पावर पॉइंट में पढ़ चुके हैं। ये नेम बॉक्स है, ये फार्मूला बार है, ठीक है। ये नेम बॉक्स किसका है? ये जो एक सेल है, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है हमारे पास, इसका नाम जो है यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इसमें F7 लिखा हुआ है। F7 का मतलब क्या है? ये F जो है वो कॉलम का नाम है, ठीक है, और 7 जो है वो रो का नाम है, ठीक है, रो नंबर है। अब F7 यानी कि ये वाला सेल F और 7, F कॉलम और 7 रो के इंटरसेक्शन से मिला है, बना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है इसका नाम इसलिए यहाँ पे F7 रखा गया। आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, बाद में आपने वही नाम यूज करना हो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस सेल के अंदर अगर कोई चीज लिखनी है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और लिख लें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आए तो ये शीट है हमारे पास, क्योंकि हमने पहले बताया है कि एक वर्कबुक है और वर्कबुक में हम मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये एक शीट है, आपने और शीट ऐड करनी हो प्लस के ऊपर क्लिक करो, दूसरी शीट आ जाएगी। तीसरी शीट ऐड करनी है, दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करो, शीट ऐड हो जाएगी। यहाँ ऊपर सेल्स वाले ऑप्शन में इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट शीट पे क्लिक करें, एक और शीट आपकी इंसर्ट हो गई, ठीक है। इसको मूव और कॉपी करना चाह रहे हैं आगे पीछे तो ये आगे पीछे भी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर शीट इंसर्ट करनी है, दोबारा एक और तरीका भी है, राइट क्लिक करें शीट के ऊपर और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, आपकी एक और शीट भी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 3-4 तरीके हैं जिनसे हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। शीट इंसर्ट करने के साथ साथ शीट को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करें, डिलीट के ऑप्शन पे चले जाएं, आप डिलीट कर देंगे। आप यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन में आए ऊपर, ठीक है, यहाँ से भी डिलीट शीट के ऊपर क्लिक करें, आपकी वो चलती हुई शीट डिलीट हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है शीट को रीनेम करना हो आप रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, रीनेम के ऑप्शन पे जाएं और इस शीट को जो भी आपने नाम देना हो दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक्सेल लेक्चर्स, ठीक है, एंटर कर दें, ये शीट का नाम आ गया एक्सेल लेक्चर्स, ठीक है। इस टैब का कलर चेंज करना है तो टैब का यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये टैब का कलर चेंज हो गया। दूसरी शीट पे जाएंगे तो रेड हो जाएगा, ये देखें, ये टैब का कलर है। इसके अलावा आपने जो है शीट को प्रोटेक्ट करना हो पासवर्ड लगा के तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जाएं और यहाँ से आपने जो भी पासवर्ड देना है वो पासवर्ड दें और उसके बाद जो जो चीज़ आप अलाउ करना चाह रहे हैं यूज़र को वर्कशीट पे, वो उनमें से ये चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर दें तो आपकी शीट उसी लिहाज से प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। या अगर आपने शीट को, अब ये देखें, अनप्रोटेक्ट करें तो ये अनप्रोटेक्ट हो गई है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा आप जो है शीट को हाइड करना चाहें, शीट को हाइड कर सकते हैं। हाइड के ऊपर क्लिक करें, ये शीट हाइड हो गई, शीट 1 थी हाइड हो गई। अब दोबारा से अनहाइड करना है तो आपने आना है यहाँ सेल्स में फॉर्मेट के ऑप्शन में, ठीक है, और यहाँ से आपके पास विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है। इसमें जाके आपने अनहाइड शीट के ऊपर क्लिक कर देना है, वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कौन सी शीट है, नाम जिसको आपने हाइड किया वो शो हो रही होगी, आपने उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है तो आपकी वो शीट अनहाइड हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं, लिखना शुरू करते हैं अपनी शीट के अंदर। तो अब इधर जिस तरह शीट में मैं लिखना चाह रही हूँ तो मैंने सेल को सिलेक्ट करके डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखती हूँ, एस कनेक्ट मुल्तान, ठीक है। अब आप देखें, ऐसा लग रहा है कि ये वाला सेल जो है इसके अंदर जो कंटेंट है वो बी सेल के अंदर भी है, जबकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ए सेल के अंदर लिखा गया है, क्योंकि जो भी सेल की वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती है फार्मूला बार पे,
ठीक है, इट मीन्स कि ए के अंदर ये सारा लिखा हुआ है, बी जो है वो एम्प्टी है बिल्कुल। ठीक है, अब क्योंकि इस सेल की, ए सेल की विड्थ जो है वो कम है और हमारा जो कंटेंट है वो बड़ा है, इस वजह से ऐसे लग रहा है कि ये हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ऐसा ना लगे कि ये बी सेल में लिखा हुआ है, तो उसका एक तरीका होता है आप टेक्स्ट को रैप कर दो। रैप करना क्या है, आपका जब सेल सेलेक्ट करके आप यहाँ अलाइनमेंट वाले ग्रुप में, ठीक है, इधर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका रैप टेक्स्ट कर देगा। अब रैप टेक्स्ट है क्या, आपका जो लॉन्ग टेक्स्ट है, ठीक है, उस लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये देखें ये आपका रैप टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अनरैप करना चाहते हैं, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर दें, अनरैप हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम इस तरह ए और बी के दरमियान ये जो लाइन है इसके ऊपर कर्सर लेके आए। जैसे ये इस तरह का कर्सर आएगा हमारे पास, इधर हम डबल क्लिक कर दें तो सेल हमारा विड्थ को खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर इस दौरान मैं बीच में दोबारा से टेक्स्ट ऐड करती हूँ कोई, और वो टेक्स्ट मज़ीद बड़ा हो जाता है, जैसे मैंने लिखा है एस स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये देखें अब दोबारा से वही काम। अब मुझे दोबारा एडजस्ट करने के लिए मुझे दोबारा से इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी शीट बढ़ती जाएगी उसमें नाम अगर बढ़ता जाएगा कुछ है तो मुझे बार बार इस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं चाह रही हूँ मुझे ये बार बार ना करना पड़े, मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन लाऊं कि ये खुद ब खुद एडजस्ट करता रहे ऑटोमेटिकली। तो वो काम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोड लिख लेंगे। ठीक है, और वो कोड कहाँ लिखेंगे, इस शीट के अंदर। ठीक है, मैं अंडू कर लेती हूँ ताकि मैं दोबारा आपको शो करवा सकूँ। इस शीट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और हम जाएंगे व्यू कोड के ऑप्शन में। व्यू कोड में जाके हमने यहाँ जर्नल के ऑप्शन से हटा के ऑब्जेक्ट को करना है वर्कशीट पे। ठीक है, वर्कशीट पे करके आपने यहाँ प्राइवेट और एंड सब के दरमियान आपने कोड लिखना है। ठीक है, और वो कोड है आपका सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने ऑल्ट और साथ में फंक्शन की 11 प्रेस करनी है। ठीक है, दोबारा से आप अपनी वर्कशीट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप कहीं पे भी क्लिक करें, एंटर करें, कोई भी की प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये टेक्स्ट, ये सेल जो है खुद ब खुद अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। ये देखें, अब अगर मैं इसी सेल में मजीद क्या नाम मैं कुछ ऐड करती हूँ टेक्स्ट, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम गुलगश्त मुल्तान। ठीक है, ये लिखूंगी और नेक्स्ट सेल में जाऊंगी तो ये आप देखेंगे कि ये वाला सेल ए वाला दोबारा से अपनी विड्थ को खुद ही एडजस्ट कर देगा। ये होता है ऑटो फिट और इसको हम करते हैं व्यू कोड के साथ। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इस सेल को मज़ीद हम 4-5 सेल हैं बड़े एन तक, इन सेल्स तक हम इसको मर्ज करके ये जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में लेके आ जाएं। ठीक है, ये करने के लिए मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये रैप टेक्स्ट के नीचे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो ये सारे सेल्स मर्ज हो जाएंगे और आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि ये कंटेंट जो है बिल्कुल ही मिडल में होना चाहिए, ये बॉटम के साथ अटैच हुआ है, मुझे मिडल अलाइनमेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ से मिडल अलाइनमेंट इसको दे देंगे। ठीक है, इसके बाद आप इधर कोई भी फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहें या आप इसका फॉन्ट जो है स्टाइल यहाँ से चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा जो है आप अगर इधर इसको बोल्ड वगैरह करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम ये जो नीचे वाला जितना एरिया है हमारा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से हमने यहाँ तक काम करना है, ये यहाँ से हमारा यहाँ तक है सारा एरिया, इसमें हमने काम करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके इसको मैं बॉर्डर्स असाइन कर देती हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए हमने जहाँ पे काम करना है। ये देखें, ऑल बॉर्डर्स पे जाके क्लिक किया तो सारे बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रिजल्ट शीट बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट शीट बनाना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहला कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ सीरियल नंबर का, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल में जाऊंगी टैब प्रेस करके आप देखोगे इस सेल की विड्थ जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे दिया स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, उस बच्चे की फीस, ठीक है। फिर कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, ठीक है। टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। परसेंटेज, एवरेज और रिजल्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ सीरियल नंबर है। अब सीरियल नंबर मैं चाह रही हूँ कि सीक्वेंस में आए, 1 2 3 जैसा लिखी होती है। वो काम करने के लिए आपने फर्स्ट सेल में 1 लिखा, नेक्स्ट सेल में आपने 2 लिखा, ठीक है। और उसके बाद आपने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो डॉट सा बना हुआ है इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है और जैसे ही ये वाला प्लस का साइन आएगा, ठीक है, आपने यहाँ से इसको ड्रैग करके जहां तक ड्रॉप करेंगे वहां तक वो ऑटोमेटिक नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप अगर किसी तरह का पैटर्न देना चाह रहे हैं इसमें, वो वाला काम भी आप कर सकते हैं। पहले आपने क्या करते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं सारा, ठीक है। आपने क्लियर करना हो बहुत सारा एरिया इकट्ठा, तो आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जाके क्लियर कंटेंट कर देंगे तो जितना भी उसके अंदर कंटेंट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। मजीद अब आप इसमें सीक्वेंस कोई और लाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसा मैं एक पैटर्न देना चाह रही हूँ, मैं BCS-001 इस तरह का, तो मैंने पहले सेल में BCS-001 लिखा, दूसरे में भी BCS-002 लिखा, ठीक है। अब इन दोनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करके इस कर्सर को जैसे ही प्लस में कन्वर्ट होगा ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगी, तो ये देखिए ऑटोमेटिक नंबरिंग मेरे पास उसी पैटर्न में आ गई जिसमें मैं चाह रही थी, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी स्टूडेंट का नेम देना हो आप दे सकते हैं। जैसे हमने दिया असलम, फादर नेम दिया रमजान, ठीक है। अब फी में मैं चाह रही हूं कि अगर फी में मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं कोई भी अमाउंट लिखूं, कोई भी नंबर्स लिखूं तो उनके स्टार्ट में RS यानी रुपीस जो है वो लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। रेंज सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल और 1 प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ आके मैंने करेंसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये सिंबल्स में ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखना है, ढूंढना है अपना रुपीस का ऑप्शन, ठीक है। तो रुपीस का ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ जाएगा कुछ नीचे करके, ये देखें ये आर की सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारे पास ये देखें रुपीस उर्दू पाकिस्तान लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे।
हमारे यहाँ अब जिस तरह यहाँ कोई डेसिमल नंबर प्लेसेस का कोई रुझान नहीं है रुपीज़ में, तो हम इसको जो है 0 कर देंगे और ओके कर देंगे। अब जैसे ही ये जितनी मैंने रेंज सेलेक्ट की हुई है, इस रेंज में मैं कहीं भी कोई भी फीस लिखूंगी और नेक्स्ट सेल में जाऊंगी तो खुद ब खुद उसके साथ रुपीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आपके पास ये जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, इनमें मैं चाह रही हूँ एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रही हूँ कि इनके अंदर जब भी कोई वैल्यू आए, अगर वो 40 से कम हो, ठीक है, तो वो जो है हमारी रेड कलर से हाईलाइट हो जाए, या उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह मैं करना चाह रही हूँ कि वो रेड कलर से अंडरलाइन हो जाए। ठीक है, बोल्ड रेड हो जाए और क्या नाम है अंडरलाइन हो। ये काम करने के लिए मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में आना है। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स में जाना है और लेस देन का रूल जो है अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ कितना नंबर लेस करना है वो बताएंगे आप। जिस समय का 40। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। अगर आप इसके साथ चलना चाहते हैं ओके कर दें। अगर ये नहीं चाहिए तो आप इधर से अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट में चले जाएं। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लें, इटैलिक करना है इटैलिक कर लें। ठीक है, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर दें, सिंगल डबल जैसे भी। ठीक है, और जो कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट कर दें, ओके कर दें। ठीक है, अगेन ओके प्रेस करें। अब आप देखेंगे जैसे ही कोई 40 से कम वैल्यू होगी तो वो जो फॉर्मेटिंग हमने कहा है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। 40 से ऊपर वाली नहीं होगी, 40 भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपने अगर सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके 100 में से हैं तो आपने यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर देना है इक्वल लगा के जितने भी सब्जेक्ट्स के नंबर हैं उनसे। अब 5 सब्जेक्ट्स हैं तो ये 500 आ जाएगा। आपने एक्सेल में जब भी फॉर्मूला लगाना है स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाना है और उसके बाद आपने अपना फॉर्मूला लिखना है। ठीक हो गया। अब मार्क्स ऑब्टेन निकालने प्लस करने हैं मार्क्स, तो आपने इक्वल लगा के सम का फॉर्मूला यूज करना है। बिल्ट इन फॉर्मूला है, ये रिटर्न करता है ऐड करके वैल्यूज को। ठीक है, सम लिख के आपने पैरेंथेसिस को ओपन करना है और उसके बाद आपने अपनी रेंज सिलेक्ट करनी है। ये रेंज है, यानी ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं जिनको आपने प्लस करना है। ठीक है, रेंज सिलेक्ट करके पैरेंथेसिस क्लोज करनी है। ठीक है, और आपने एंटर प्रेस करना है तो ये देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपने परसेंटेज अगर निकालनी है, ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपने, अगर आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स 100 में से हैं, ठीक है, तब आप कैसे निकालेंगे, आपने लिखना है इक्वल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले से आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल यहाँ एवरेज भी अगर हम निकालना चाहें तो एवरेज भी हमें परसेंटेज ही रिटर्न करती है। ठीक है, एवरेज भी परसेंटेज ही रिटर्न करती है हमें। एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट से मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये एवरेज आ गई। अब देखें एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम आ रही हैं, यानी अगर आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स 100 में से हैं तब आप डायरेक्टली परसेंटेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका एवरेज वही परसेंटेज ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स 100 में से नहीं है, लेट्स से 75 में से हैं, ठीक है, तब आपने क्या करना है, जैसे अब हम यहाँ करें 75 स्टैटिक 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 375। अब 375 में से परसेंटेज निकालनी है तो आप ये प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल लगा के मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास ये परसेंटेज आएगी। अब बहुत फर्क है, आपके पास ये 38 में आ रही है, ये 51 में आ रही है। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने में से मार्क्स में से अपनी शीट और रिजल्ट शीट बनानी है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास परसेंटेज आपने लिखी है, अब आप देख रहे हैं डेसिमल प्लेसेस बहुत सारी हैं इसके, आप इसको कम करना चाह रहे हैं, ये नंबर वाले ग्रुप में आए, ये जो हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है इसका आप यूज़ करेंगे।
हम डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो डिक्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जितने नंबर आपने डेसिमल प्लेसेस के डिक्रीज करने आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाले में अगर हम इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पूरी एरिया को सिलेक्ट करें जो आपकी रेंज है और यहाँ से आप उसको बता दें कि सिर्फ हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी 2 डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? दैट्स ऑल।